बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। वक्त अब बहुत कम रह गया, बस बात को समेटते मैं चाहूँगी दो लफ्ज़ों में बात को समेटिएगा। बिल्कुल, मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कब्र जो है जन्नत का या एक बाग है या जहन्नुम का एक गढ़ है। जन्नत का बाग उनके लिए है जो इस दुनिया से अल्लाह की इताअत लेके जाते हैं, नमाज लेके जाते हैं, रोज़ा लेके जाते हैं और हुकूकुल इबाद की अदायगी करके जाते हैं। ये लफ्ज मैं बहुत ताकीद से कह रहा हूँ कि हुकूकुल इबाद, हुकूकुल इबाद में सिर्फ घर वाले नहीं, हमसाए, दोस्त, मिलने वाले। और ये सोचकर इस बहुत बड़ा गुनाह है कि मैं किसी का काम न करूं कि उससे मुझे कोई काम नहीं, ये मैं जरूर बताऊंगा। इसलिए कि जिससे आपका काम नहीं पड़ेगा, आप उसका काम कर रहे हैं, तो पता नहीं खुदा आपका ऐसा काम कर देगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। बस ये पैगाम है। अच्छा, मेरा पैगाम ये है कि रसूलुल्लाह के पास एक शख्स आया, फरमाया या रसूलुल्लाह मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन मैंने ज़िंदगी में उनके लिए कोई फरमाबरदारी का काम नहीं किया। या रसूलुल्लाह मुझे ऐसा अमल बता दें कि मैं अपनी वालिदा के जाने के बाद भी कोई ऐसा अमल कर जाऊँ कि मेरा नाम फरमाबरदार बच्चों में आ जाए। तो रसूलुल्लाह ने कुछ नसीहतें फरमाई, उनमें से 3-4 नसीहतें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। फरमाया तुम सबसे पहले अपने माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ सिलह रहमी करो, उसके बाद उनके दोस्तों से इज्जत से पेश आओ। सुभान अल्लाह। ये बड़ी अहम बात है कि माँ बाप के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी माँ बाप का रजा होते हैं। लोग उनकी इज्जत नहीं करते, बोला अरे यार ठीक है बाप का दोस्त अब क्या है हमारे लिए, तो उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें। और तीसरी चीज दुआ और इस्तगफार करें, यानी कि उनके लिए दुआ भी करनी है, इस्तगफार भी करनी है। ये क्या होगा, ये हुस्न सलूक का तरीका जो तुम जिंदा माँ बाप के साथ करते थे, उसी तरीके से मरने के बाद भी तुम्हारे नामाला में हुस्न सलूक का दर्जा लिख दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जनाब वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहूंगी शहरी आपकी दुआओं की तरफ आते हैं। बिल्कुल, और आप सबने इसमें आमीन कहना है। सबसे पहले तो हम दुआ करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए, और आप लोग उनके ईसाले सवाब के लिए दुरूद पाक पेश कीजिए। ओवैस के लिए दुआ कीजिए कि इनकी जो है नौकरी लग जाए, और इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं तो इनके लिए दुआ कीजिए। शाहजेब के लिए दुआ कीजिए, इनकी वालिदा की तबीयत बहुत ख़राब है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। साइमा के लिए दुआ कीजिए कि इनके शौहर के रोज़गार का मसला काफ़ी सालों से चल रहा है, अल्लाह ताला इस रमज़ान के बाबरकत महीने में उनके शौहर को रोज़गार जो है वो अता फरमाए। और आतिफ के लिए दुआ करें, इनका बाईपास होना है वो खैर व आफियत से हो जाए। सुभान अल्लाह। आमीन सुमा आमीन। बड़ी मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। तो माँ ऐसी चीज़ है जो बड़ी मुद्दतों से नहीं सोती। अगर आप उसे ये कह देते हैं कि मुझे डर लगता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि जब माँ बाप को डर लगता है, जब उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत होती है, तब हम कहते हैं कि अम्मा हम बहुत मसरूफ़ हैं, हमारी अपनी बड़ी ज़िंदगी में बड़े काम हैं, हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें हमारी ज़रूरत है। तो देखिए ज़रा मुड़ के कि कभी आज माँ बाप आपके जिस जगह खड़े हैं वहाँ आपने भी होना है, बूढ़ा आपने भी होना है, फिर आपके बच्चे भी यही जवाब दे रहे होंगे। इस छोटी सी इबादत में अगर कोई बात आपको समझ आ सकी होगी तो हमारी इस महफिल से हम समझेंगे कि हम सारे मिलके यहाँ कुछ कर बैठे, आप तक कुछ पैगाम पहुँचा बैठे। जनाब लेते आपसे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।